हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीम एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर हुए थे मार्च 2024 में, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम मैथ्स बेसिक का पेपर जो हुआ था, पेपर कोड है 430 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3। ये सेट 1, सेट 2 और सेट 3, इस सेट के जो सेक्शन ए है उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो सेक्शंस है वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को। पहले हम सेट 1 के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सेक्शन ए जो होता है आपको पता है एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। इसमें टोटल 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है। इट मीन ये जो सेक्शन है वो ओवरऑल 20 मार्क्स का आपका रहने वाला है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 10 होता है। ओके, एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, बिकॉज आप 1 से स्टार्ट करते हो ना, 1 2 3 4। 1 जो होता है वो नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट होता है। 2 और 3 जो होता है वो क्या होता है? प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 4 जो हो गया वो क्या आ गया? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? द एचसीएफ ऑफ मींस 10 और 4 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो 10 जो होता है इसके क्या फैक्टर बनते हैं? 2 और 5 बनते हैं। 4 के क्या फैक्टर बनता है? 2 और 2 बनते हैं, या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ मींस दोनों में जो कॉमन है। कॉमन क्या है दोनों में? 2 जो है वो ओवरऑल कॉमन आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो कोई भी अगर आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों लाइंस जो है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब देगी? जब ये दोनों लाइन क्या हो जाए? एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाए। और कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है? a1 बाई a2 इक्वल हो जाए b1 बाई b2 के, और ये इक्वल हो जाए c1 बाई c2 के। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? देखो a1 बाई a2 अगर मैं फाइंड आउट करूँ, a1 क्या है? पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, अपॉन a2 क्या है? दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, इक्वल टू b1 क्या है? पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट अपॉन दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट k, इक्वल टू c1 क्या है? पहली इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है मींस -4, अपॉन दूसरी इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है वो हो जाएगा c2 मींस -8। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 1/2। इट मीन्स देखो ये 1/2 इक्वल टू के 1/k इक्वल टू 1/2। इट्स मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि 1/k की वैल्यू 1/2 के इक्वल होगी। तो k की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 2 के इक्वल आ जाएगी। मीन्स ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट। ये कह रहा है कि कौन सी इक्वेशन का एक रूट जो है वो क्या होगा? 2 होगा। तो या तो आप क्या करो, सभी इक्वेशन से रूट्स फाइंड आउट करो। इससे अच्छा है अगर 2 किसी भी इक्वेशन का रूट होगा तो वो 2 जो है उस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मीन्स उस इक्वेशन में जब आप x की जगह 2 सब्सटीट्यूट करोगे तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम देखते हैं, देखो 2x की जगह पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस 5 क्या ये 0 हो रहा है क्या? 5 और 4 9 माइनस 8 मीन्स 1 आएगा, ये नहीं होगा। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, 2 का स्क्वायर ये हो गया 4 प्लस 3 2 जा क्या हो गया 6 माइनस 12, ये भी नहीं होगा। ये 10 -2 आएगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी, 2 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो 2 इंटू ये 4 हो गया, -7 इंटू 2 हो गया, प्लस क्या हो गया 6, ये हो गया 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, और ये हो गया माइनस का 14। इट मीन इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को हम चेक ही नहीं करेंगे बिकॉज 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, तो सी ऑलरेडी सही हो चुका है। नेक्स्ट, इफ इन एन एपी इफ डी इज इक्वल टू -4 मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको गिवन है, एंड ए 7 मीन्स सेवंथ टर्म आपको गिवन है, देन द फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि जो nth टर्म होता है किसी भी एपी का वो क्या होता है? a प्लस n-1 ऑफ डी।
A7 आपको गिवन है, मीन्स n की जगह आप क्या पुट करोगे, 7 पुट करोगे तो आपके पास में आ जाएगा A7 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 मीन्स 6D। अब A7 की वैल्यू आपको 4 गिवन है, A आपको फर्स्ट टाइम फाइंड आउट करना है और D आपको गिवन है -4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 इक्वल टू A माइनस 24 हो गया, ये 24 इस साइड आएगा तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 4 प्लस 24 मीन्स 28, मीन्स जो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5,4 फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है हमारा 0,0 होता है। ठीक है, तो अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दोनों पॉइंट के बीच में तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, इसको x1 y1 ले लीजिए और जो ओरिजिन वाले कोऑर्डिनेट्स है उसको x2 y2 ले लीजिए। क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट के अंदर ये हो गया 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 0 मीन्स 5 ही होगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये 25 प्लस ये क्या होगा, देखो 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 41, मीन्स ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको गिवन है साइन ए की वैल्यू 3/4। साइन ए क्या होता है, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ कोई भी, सपोज ए पॉइंट जो यहाँ है तो ये एंगल जो बनेगा ये एंगल ए होगा, ये 90 डिग्री ले लेता हूँ, सपोज ये बी है और ये सी है। आपको साइन ए गिवन है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए की बात कर रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया फिर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अगर परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज हमारे पास में तो बेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 16 बेस स्क्वायर की वैल्यू। तो बेस कितना आ जाएगा फिर +-4। अब -4 पॉसिबल नहीं है बिकॉज जो बी ए बेस है वो क्या है, एक साइड है और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये क्या होगा फिर प्लस होगा, तो यह आ जाएगा हमारा 4। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉट ए। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, कॉट मीन्स 4/3। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो गया है, इसकी जगह मैं सेक स्क्वायर रख सकता हूँ, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया कोसेक स्क्वायर ए। ओके, 1 बाय सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और इस कोसेक स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, 1 साइन स्क्वायर है। ओके, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ गया, देखो न्यूमरेटर 1 इंटू साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए बन गया, डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बन गया कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर ए। मीन्स ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्वाइस ऑफ tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, सीधी सी बात है। tan 30 कितना होता है 1/√3, तो यहाँ अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये देखो क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। ओके, ये देखो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, ट्वाइस अपॉन में √3 इंटू ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3। ये फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2/√3 तो है यहाँ, 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3। ओके, और ये √3 जो है वो इसको कैंसिल कर देगा, √3 टाइम्स 2 को कैंसिल कर देगा, ये √3 जो यहाँ डिवाइड में है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा √3। अब √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, देखो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको फाइंड आउट करनी है जिसका सम और प्रोडक्ट पता है तो क्या होगा, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होगा x² माइनस सम ऑफ द जीरोस ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये होने वाला है।
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या दे रखा है आपको, -5 प्लस प्रोडक्ट दे रखा है 6। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो प्लस का 5x और ये प्लस का हो जाएगा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। तो अगर आपको इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो आप इस पोलिनोमियल को क्या कर दो, जीरो के इक्वल पुट कर दो। तो पोलिनोमियल है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहा है अपने पास में -12 ऑफ एक्स स्क्वायर। इस -12x² को दो पार्ट में स्प्लिट करना है हमें, सच दैट जो एडिशन हो वो 11x के इक्वल हो प्लस का, और प्रोडक्ट जो हो वो -12x² आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो प्लस का 12x और 1x ले लेता हूँ, x जो है वो माइनस का ले लेता हूँ, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा और सम जो है वो 11x आ जाएगा। तो इट मीन्स 3x स्क्वायर प्लस 11x की जगह मैं 12x माइनस x रख सकता हूँ, ये -4 इज इक्वल टू 0 हो गया। कॉमन लेना है, यहाँ से 3x कॉमन आ गया, ये आ गया x प्लस 4, इसमें से -1 कॉमन आ जाएगा, ये भी आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, आपके पास में क्या बनेगा यहाँ पे 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार आप x प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट करोगे, एक बार 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ओके, x प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू आ गई -4। 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट किया तो 3x इक्वल टू 1 आ गया, x की वैल्यू आ गई 1/3। तो जीरोज आ गए -4 और 1/3, -4 एंड 1/3। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ ए सिटी फॉर 66 days इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट्स ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लासेस। आपको जो मॉडल और मीडियन क्लास है उसके अपर लिमिट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको देखो टोटल ये नंबर ऑफ डेज है वो 66 डेज दे रखे हैं। तो अगर आपको मीडियन फाइंड आउट करना है तो ये आपका n हो गया, तो आपको क्या चाहिए, n/2 मीन्स 66/2 मीन्स 33 से जस्ट ग्रेटर CF देखनी है ना। तो अगर मुझे CF फाइंड आउट करनी है तो CF कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का टर्म होता है वो एज इट इज आ जाएगा 22। अब इसमें आप 10 ऐड करोगे तो 32 में 8 ऐड करोगे 40 में 15 ऐड करोगे 55 में 5 ऐड करोगे 60 और 60 में 6 ऐड करोगे तो 66 आ रहा है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 33 से जस्ट ग्रेटर CF। 33 से जस्ट ग्रेटर CF कौन सी है, ये है। ठीक है, इट मीन्स इससे रिलेटेड जो भी आपको क्लास गिवन है वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। इट मीन्स ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, हमें क्या चाहिए, मीडियन क्लास की अपर लिमिट मीन्स 20। तो एक तो मीडियन क्लास की अपर लिमिट 20 आ गई, और हमें क्या चाहिए, मॉडल क्लास की जो है अपर लिमिट। तो मॉडल क्या होता है, मॉडल क्लास कौन सी क्लास होगी, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। कौन से की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 22 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इससे रिलेटेड जो क्लास होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। इसकी अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट की बात कर रहे हैं ना, द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट्स। ओके, तो मीडियन क्लास की अपर लिमिट है 30 और इसकी अपर लिमिट है 10। तो 30 माइनस 10 आपको चाहिए है ना, द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट्स ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लास। तो ये आ जाएगा 30 माइनस 10 मीन्स 20। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो 20 नहीं आएगा, ये 20 जो है वो लोअर लिमिट है, ध्यान रखना। एक सेकेंड को इसको हटा ही देता हूँ। 20 जो है वो क्या है, लोअर लिमिट है, हमें अपर लिमिट चाहिए, तो 30 माइनस 10 20 आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, देन पी ए जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, और ये 0 भी हो सकता है। 0 कब होता है, जब इम्पॉसिबल इवेंट होता है ना, और ये 1 कब होता है, जब श्योर इवेंट होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर। कोई भी हेमिस्फेयर जो होता है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है 2πr², और एक ये जो अपर फेस है इसका सरफेस एरिया ये होता है πr²। मीन्स टोटल सरफेस एरिया जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3πr² के। आपको क्या गिवन है, रेडियस दे रखी है 7, तो ये हो जाएगा 3 इंटू पाई की फॉर्म में, तो पाई रहने देता हूँ, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर मीन्स 49। तो 49 इंटू 3 करोगे आप तो ये आ जाएगा 147 ऑफ पाई।
मीन्स ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऑब्वियस सी बात है, यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है। तो नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो देखो कोई भी अगर सर्कल है, माइनर सेक्टर अगर बात करता हूं तो ये एंगल अगर 120 बन रहा है तो मेजर सेक्टर पे एंगल कितना बनेगा आपके पास में 240 बनेगा। तभी तो ये टोटल मिलके क्या होगा, सम बनेगा किसके इक्वल, सर्कल के एरिया के इक्वल या 360 डिग्री के इक्वल सेंटर पे। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है मेजर और माइनर सेक्टर में, है ना। एंड इट्स द डिफरेंस ऑफ माइनर सेक्टर एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ठीक है। तो एक बात बताओ, एरिया ऑफ डिफरेंस की अगर मैं सीधी बात कर लेता हूं तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का एरिया कितना है, आपको पता है कि किसी भी सेक्टर का अगर मुझे एरिया निकालना होता है तो वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो मेजर सेक्टर के एरिया की बात करनी है तो मेजर सेक्टर पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा की जगह 240 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया, माइनस माइनर में कितना बन रहा है 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये 240 360 कैंसिल हो गया, 2/3 टाइम्स ये कैंसिल हो गया 1/3। इट मीन्स 2/3 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो ओवरऑल आपके पास में क्या आ गया, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर आपको कितना दे रखा है 21। ये आ गया 21 इंटू 21। तो 7 3 21 कैंसिल हो गया। अब 22 इंटू 21 आपको फाइंड आउट करना है ना, तो 22 इंटू 2 कर दो 42 हो गया, ठीक है। 21 इंटू 2 करूंगा 42 हो गया, और इंटू क्या करना है आपको 11 करना है, तो 42 ये हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम हो जाएगा, बीच में इन दोनों का सम आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करने का ये तरीका। ओके, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इन द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कब बनेगी, जब स्लोप सेम हो जाएगी, और स्लोप जो होता है वो a1 a2 और b1 b2 पे रिलेटेड होता है। इट मीन स्लोप सेम होनी चाहिए, इट मीन ये तो सेम होना चाहिए, बट ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए किसके, c1/c2 के। बिकॉज अगर इक्वल हो गया तो वो दोनों लाइन ही सेम बन जाएगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी, तो उस केस में पैरेलल लाइन नहीं रहेगी। तो ये क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, पहले दो इक्वल और लास्ट वाला नॉट इक्वल। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next, in the given figure, tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 डिग्री। तो ये 80 बन रहा है, आपको ABO ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो एक चीज मुझे बताइए, अगर यहाँ 80 बन रहा है तो यहाँ फिर कितना बनेगा 100 बनेगा, बिकॉज दोनों का इन दोनों अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर यहाँ 100 बन रहा है तो एक चीज मुझे बताइए, ये OA और OB क्या है, दोनों रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ट्रायंगल ओ ए बी की अगर मैं बात करता हूं तो ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इन ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 के इक्वल होगा। मीन्स थीटा प्लस 100 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री। तो ट्वाइस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ट्वाइस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री के इक्वल, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री के इक्वल। और यही आपको फाइंड आउट करना था, मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। कोई भी लाइन जो है वो सर्कल को अगर दो पार्ट में इंटरसेक्ट करती है, दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो लाइन होती है ये क्या होती है, सर्कल की सीकेंट होती है। मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डायामीटर भी हो सकता है अगर ये इसके सेंटर से पास करे, है ना। ये जो लाइन है डायमीटर कौन सा होगा, इसका जो सर्कल के अंदर वाला पार्ट है वो डायमीटर हो जाएगा अगर ये क्या करे, सर्कल के सेंटर से पास करे।
तो आंसर जो होगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सीकेंट लाइन की बात कर रहा है, ये सर्कल के अंदर वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा है। अगर अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा होता तो ये क्या बन जाती, फिर कोड बन जाती ये वाली, है ना। ये जो पोर्शन है ये कोड होता, और अगर यही लाइन सेंटर से पास करती है तो ये वाला जो पोर्शन है वो डायमीटर होता। बट ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ये जनरल लाइन की बात कर रहा है। तो कोई भी लाइन अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, तो वो लाइन ऑलवेज क्या होगी, एक सीकेंट होने वाली है। नेक्स्ट, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट शेड ऑफ 2√3 लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक कोई पोल है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 6 मीटर है। ये जो पोल है इसका जो शेडो है वो कितना बन रहा है, ट्वाइस ऑफ √3 बन रहा है। देन सन्स एलिवेशन एंगल, तो आपको एलिवेशन एंगल में ये फाइंड आउट करना है थीटा। ओके, तो अगर आपको थीटा फाइंड आउट करना है तो ये 90 डिग्री हो गया। हमारे पास में क्या है, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यूज होता है, ये टेन थीटा में यूज होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 6 अपॉन बेस है ट्वाइस ऑफ √3। तो ये इससे कैंसिल हो गया 3 टाइम्स √3 से, ये 3 कैंसिल हो गया √3 टाइम्स। तो टेन थीटा का √3 आ गया, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी फिर 60 डिग्री के इक्वल। मीन्स ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, assertion आपको गिवन है, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड, एनी वन साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ऑब्वियस सी बात है, बीपीटी की बात कर रहा है या थेल्स थ्योरम की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल अगर आपके पास में है और इस ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल आप कोई भी लाइन लेते हो, ये डी ई मैंने ले लिया बीसी के पैरेलल, तो ये जो लाइन है वो जो रिमेनिंग दो साइड है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी जो है वो इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, ये होता है थेल्स थ्योरम में, तो ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है जो कि सही है। नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्यों नहीं कर सकते, किसी भी साइड के पैरेलल लाइंस यहाँ हमने ड्रॉ की है। ठीक है, अगर ऐसा ना करते तो हम क्या करते थे, हम एसी के पैरेलल भी कोई लाइन ले सकते हैं। बात तो वही है, ये ऐसे ले ली, ये दोनों पैरेलल हो जाती, या फिर हम ऐसे भी ले सकते थे, ये दोनों पैरेलल हो जाती। आई बात समझ में। सॉरी, ये हमने ले लिया है, अगर इसके पैरेलल लेना होता तो हम ऐसे ले लेते, तो ये भी दोनों पैरेलल हो जाती। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। हम जरूर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, एसेशन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। मीन्स ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। मीन्स ये पॉइंट जो है वो 0,4 यहाँ कहीं लाई करेगा। एसेशन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्या दे रहा है, रीजन, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस इज 0। बिल्कुल सही, यही तो मैंने कहा, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। सिंपली अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा। मीन्स ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, ये हमेशा x,0 फॉर्म का होगा। आई बात समझ में। तो ये रीजन बिल्कुल सही है, और ये रीजन जो है वो सेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपका ऑप्शन जो होगा आंसर इसका ए हो जाएगा। ओके, तो सेट 1 के सभी क्वेश्चन ये हमने डिस्कस कर लिया। अब सेट 2 के जो डिफरेंट क्वेश्चन है सेट 2 और सेट 3 को उनको देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 दे रखा है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस रूट के अंदर में 3/4, प्लस माइनस रूट के अंदर 3 बाहर, 3 रूट के अंदर रह जाएगा, 4 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा और वो 2 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस √3/2, बट हम जो क्लास 10th में बात करते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। मीन्स 0 से लेके 90 डिग्री तक, और यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे, तो साइन थीटा की जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो किसके इक्वल है फिर, √3/2 के। तो साइन में √3/2 कब होता है, जब थीटा हो जाता है कितना, 60 डिग्री। मीन्स ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं, तो इस पॉलिनोमियल को मैं क्या कर दूंगा, 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। ये मैंने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। फैक्टर बना लेंगे, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, -6x² आ गया। 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि माइनस का 5x आ जाए ऐड करने पे और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6x²। तो ये क्या हो जाएगा, -6x, और x ले लेता हूं मैं,
मल्टीप्लाई करूंगा -6x² आएगा और ऐड करूंगा तो -5x आ जाएगा। तो ये होगा 3x² -6x +x -2 = 0। कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन क्या आएगा देखो, 3x कॉमन आ गया, ये बन गया x -2 प्लस यहाँ से 1 कॉमन आ गया, ये आ गया x -2। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इट मीन्स 1 कॉमन आएगा। x -2 फैक्टर दोनों में है, कॉमन है, तो x -2 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 3x प्लस यहाँ बच गया 1 = 0। तो एक बार आप x -2 को 0 के इक्वल रखोगे, एक बार 3x + 1 को 0 के इक्वल रखोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, और यहाँ से 3x की वैल्यू आएगी -1, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। तो -1/3 और 2, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ पोल 7√3 मीटर हाई कास्ट शेडो, सेम वही चीज है, पोल की हाइट दे रखी है, शेडो दे रखी है, शेडो की लेंथ, तो ये एंगल है, सपोज ये कास्ट है शेडो 21 मीटर लॉन्ग, पोल की हाइट कितनी है 7√3, तो ये 7√3 दे रखा है और ये 21 मीटर दे रखा है ना, मीटर में है। तो ये सपोज एंगल ऑफ एलिवेशन ले लेता हूँ मैं थीटा। आपको क्या फाइंड करना है, देन द सन्स एलिवेशन एंगल में थीटा फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस है आपके पास में, टेन थीटा अप्लाई कर दो, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7√3/21। 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 से √3 ये कैंसिल हो जाएगा, √3 डिवाइड में आ जाएगा ना। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 1/√3, और 1/√3 टेन थीटा कब हो जाता है, जब थीटा क्या हो 30 डिग्री। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज -1 एज ए रूट। तो कोई भी इक्वेशन का अगर रूट -1 है तो -1 उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सब्स्टिट्यूट करके देख लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये x की जगह -1 रखा, -1² -4 ऑफ -1 -5, ये हो गया प्लस का 1, ये हो गया प्लस का 4 माइनस का 5, तो ये आ गया 5 - 5 मीन्स फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, बिकॉज 4 में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा, तो फर्स्ट वाला सही हो गया, तो बाकी 3 को चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन को मैं 0,0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा x1, y1 हो गया पॉइंट, और ये ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया x2, y2। डिस्टेंस की बात करनी है, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास में x1 है 3, x2 है 0 प्लस y1 है 4, y2 है 0। तो ये आ गया देखो, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो आ गया रूट के अंदर 25। 25 का रूट क्या होता है 5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -3, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म a इक्वल टू आपको -3 गिवन है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है -2, d दे रखा है, देन इट्स सेवंथ टर्म। तो nth टर्म जो होती है वो क्या होती है, a + n - 1 × d। सेवंथ टर्म फाइंड आउट करना है, मीन्स n की जगह मैं 7 पुट करूंगा, तो a7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू 7 - 1 × d की वैल्यू है -2। सिंप्लीफाई करूंगा, ये आ गया 3 प्लस ये हो गया 6 × -2, ठीक है। a7 की वैल्यू क्या आ गई देखो, 3 6 2 -12, तो ये माइनस का 12 आ गया, तो a7 की वैल्यू आ गई -9, मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, ओके, जो सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ ए साइड 20 सेंटीमीटर। तो कोई भी क्यूब जो होता है उसकी टोटल नंबर ऑफ साइड्स जो है वो कितनी होगी, हमेशा क्यूब की टोटल नंबर ऑफ साइड्स, टोटल फेसेस कितने होते हैं क्यूब के, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं क्यूब बना लेता हूँ, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड रुकना, क्यूब कहाँ है, एक सेकेंड, अगर मैं बनाता हूँ क्यूब, ये रहा क्यूब, देखो ये क्यूब है ना, टोटल इसमें फेसेस कितनी होगी, 6 फेसेस होती है इसमें, कौन कौन सी, देखो, एक फेस ये हो गई, एक फेस ये हो गई, एक फेस ये हो गई। अब इसी के अपोजिट एक और होगी, इसके यहाँ डाउन में एक और होगी, और इसके अपोजिट एक यहाँ फेस होगी। तो टोटल 6 फेसेस होगी, और हर एक फेस जो होगी वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा जिसकी साइड क्या होगी, ए होगी।
ठीक है, तो इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया जो होगा क्यूब का वो क्या आ जाएगा 6 ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, आपको फाइंड आउट करनी है ए की जगह 20 सब्सटीट्यूट करना है, तो ए इंटू सॉरी 6 इंटू ये हो गया 20 का स्क्वायर, तो 20 इंटू 20, तो ये हो गया 6 इंटू 400 मीन्स 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल गिवन है इसके जीरोज आपको बताने हैं ना। तो पोलिनोमियल क्या है 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, जीरोज बताने हैं, तो इस पोलिनोमियल को मैं क्या कर देता हूँ जीरो के इक्वल रख देता हूँ, तो ये जीरो के इक्वल मैंने रख दिया। वही तरीका कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहा है माइनस ऑफ 9x स्क्वायर। इसको टू पार्ट में स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे 8x आ जाए, तो प्लस का 9x ले लेता हूँ और माइनस का x ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 9x स्क्वायर आ जाएगा। 8x को सब्सटीट्यूट कर देते हैं 9x और माइनस x से, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है देखो 3x कॉमन आ गया, ये बनेगा x प्लस 3। यहाँ से -1 कॉमन ले लिया मैंने, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 ओवरऑल कॉमन आ गया, ये क्या बन जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 3 को आप 0 के इक्वल पुट करोगे, एक बार 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -3 और यहाँ से आ गया 3x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। ओके, -3 एंड 1/3, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड्स विद डिजिट 0। कोई भी नंबर 0 पे एंड कब होगा, जब उस नंबर में क्या हो 10 का मल्टीपल हो, मीन्स मल्टीपल ऑफ 10 जो है उस नंबर में होना जरूरी है। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ मल्टीपल ऑफ 10 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 2। ठीक है, इट मीन्स कोई भी नंबर में अगर 5 और 2 दोनों एटलीस्ट एक एक बार है, तो वो नंबर जो भी होगा वो क्या होगा 10 का मल्टीपल होगा, और 10 का अगर मल्टीपल होगा तो वो एंड हमेशा किस पे करेगा 0 पे एंड करेगा। ओके, तो ऑप्शन में देख लेते हैं 10 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन बनता है, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें 5 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, एन की जगह आप यहाँ कुछ भी ले लो, हमेशा 10 का फैक्टर तो एक आएगा ही आएगा, मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ 5 cos a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ 10a, आपको 10a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, -4 को राइट हैंड साइड भेज दिया मैंने, 5 ऑफ cos a इक्वल टू 4 हो गया, cos a की वैल्यू आपके पास में आ गई 4/5। तो cos a अगर 4/5 है तो cos क्या होता है देखो, बेस a की बात करा तो एंगल a ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे बेस हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो ये 4 है ये 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर जो है वो 3 आने वाला है। 10a की बात कर रहा है तो 10a क्या होता है परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस 4 मीन्स 3/4, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब a1/a2 की वैल्यू नॉट इक्वल हो जाए किसके b1/b2 के। ओके, तो a1 कितना है यहाँ पे देखो -2, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, a2 क्या है दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट मीन्स 4, ये इक्वल नहीं होना चाहिए किसके b1/b2 के। b1 क्या है पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट अपॉन b2 क्या है दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। ओके, इसको सिंप्लीफाई करूंगा ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ आ गया देखो माइनस का 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ऑफ p नॉट इक्वल होना चाहिए किसके 6 के, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ p नॉट इक्वल होना चाहिए -6 के, मीन्स ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दे रखा है, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। आपको मैंने आइडेंटिटी बताई है कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो कॉट अगर मैं इस साइड ले जाता हूँ तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। इट मीन्स ये जो न्यूमरेटर दे रखा है ये तो क्या है 1 है, अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के। तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के, मीन्स ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, तो इस तरीके से जो भी सेक्शन ए के क्वेश्चन थे इस पेपर में वो हमने डिस्कस किए हैं, तीनों सेट के। आने वाले वीडियोस में हम बाकी के सेक्शन को डिस्कस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो
कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।